आज जिस टॉपिक हम लोग बात करेंगे वो है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। राइट, व्हाट इज एक्टिव इनकम एंड व्हाट इज पैसिव इनकम। देखो, एक्टिव इनकम उसको बोलते हैं जो हम लोग जब हम कोई काम करते हैं, ठीक है, वन स्टार्ट सम वर्क रिगार्डिंग, आपने कोई एक शॉप खोली, ठीक है, आपने उस पर काम करना शुरू किया। आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब तक आप काम करेंगे आपको पैसा आएगा, ठीक है। और कोई गारंटी नहीं है कि कल को आपको कुछ बीमारी हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, पैसा आना बंद हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को हम बोलते हैं एक्टिव इनकम। अब बात करते हैं पैसिव इनकम की। पैसिव इनकम किसको बोलते हैं? पैसिव इनकम उसको बोलते हैं यार कि जब हम कहीं पे, मतलब कोई भी चीज़ है, कोई जैसे हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, उस पर हम लोग एक बार पैसा लगाएंगे, मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस बिजनेस के फील्ड में। जैसे आपने खुद का अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको मिनिमम से मिनिमम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट चाहिए, कुछ अच्छी खासी, जैसे 2-3 लाख है, 4-5 लाख है, 10-20 लाख की आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए अपना वो तैयार करने में। उसके बाद आप वहाँ का जो भी आपका प्रोडक्ट है, क्योंकि कोई बिजनेस है वो एक प्रोडक्ट की बेस पे चलता है, ठीक है, जब तक आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी आप बिजनेस स्टार्टअप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, जो हमारा प्रोडक्ट है वो मार्केट में उसका क्या इम्पैक्ट है, ठीक है, क्योंकि मार्केट की जो नॉलेज होती है वो बड़े कम लोगों में होती है। तो सबसे पहले अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए। आज के टाइम पे बड़े सारे लोग ऐसे हैं जिनको मार्केट की नॉलेज है तो लेकिन इतनी नहीं है। जैसे हमारे बड़े सारे लोग हैं उनको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। हम एकदम से पैसा जो है वो चाहते हैं, लेकिन पैसा कैसे आए, व्हाट इज हम मेक मनी, हम मनी को बनाते कैसे हैं। पैसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मनी की साइकोलॉजी है, ठीक है। पैसे मतलब जैसे मैं किसी को बोलूँ तेरे पास 10 रुपये हैं, अब तेरे ऊपर है कि तू इस 10 रुपये को या तो खर्च कर दे, या तो कहीं ऐसा दिमाग लगा कि ये 10 जो है वो 50 रुपये बनते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होंगे वो बोलेंगे यार ये क्या बोल रहा है, पागल है क्या, 10 से 50 कैसे बन सकते हैं, मतलब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आपको फाइनेंशियली नॉलेज है कि पैसा एग्जैक्टली में काम कैसे करता है, तो आप उस 10 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। एग्जाम्पल, मेरे पास 10 रुपये हैं, मेरे को अगर पता है कि ये 10-50 बन सकते हैं और वो सीक्रेट मेरे को मालूम है, मैं बना सकती हूँ उसको, ठीक है। लेकिन अगर मेरी जगह कोई दूसरा बंदा होगा, उसको मार्केट की कोई नॉलेज नहीं होगी, उसको मार्केट प्लान नहीं पता होगा, उसको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होगी, उसको ये अपने जो ट्रेडर्स होते हैं, जैसे हमारा ट्रेडिंग होता है, जैसे हमारा ये होता है अप स्टॉक में ट्रेडिंग होती है, एंजल ब्रोकिंग होती है, ग्रो में ट्रेडिंग होती है, फाइनेंशियली जहाँ जहाँ पे हम पैसे लगाते हैं उनका इंटरेस्ट कितना आता है, ये सारी सारी चीज़ें एक बंदे को पहले पता होनी चाहिए कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं मार्केट में, ठीक है। तो ये रही एक अलग बात फाइनेंशियली की। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं कि जैसे आज के टाइम पे बड़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ग्रो हो रही हैं विद द रिस्पेक्ट ऑफ द टाइम। देखो सीधी सी बात है, टाइम के साथ हर चीज़ चेंज होती है और ये रियलिटी है, इसको चीज़ को बंदे को मानना चाहिए। प्रैक्टिकली अगर हम इस चीज़ को नहीं माने वो आपकी गलती है। जैसे हमारा सेल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, इसमें हम ऐप डाउनलोड करते हैं, उसमें अपडेट आता है, राइट। अपडेट आता है क्योंकि वो भी टाइम फिक्स पीरियड है कि हमने यहाँ तक उसको अपडेट किया, अब उसको हमने अपडेट करना है। अगर हम उसको अपडेट नहीं करेंगे ज़ाहिर सी बात है वो चलेगा नहीं। इसी तरह से हम लोग हैं, हम अपने आप को अपडेट ही नहीं करते हैं, हम डरते रहते हैं, हम रिस्क लेने से डरते हैं यार, अगर हम नहीं करते पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, है ना। तो एक बात क्लियर है कि हर बात में रिस्क है, हर चीज़ में रिस्क है। आप कुछ ना करो, वेले बैठो, उसमें भी रिस्क है। आप कुछ करोगे उसमें भी रिस्क है, आप पढ़ोगे उसमें भी रिस्क है, ना पढ़ोगे उसमें भी। तो रिस्क हर चीज़ में है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है, ठीक है। अगर आप वेले बैठे रहोगे, किसी को बताओ मतलब पूछोगे नहीं, आपको कोई पूछेगा ही नहीं, तो हर चीज़ में रिस्क है। तो रिस्क हर चीज़ में, ये चीज़ पहले अपने दिमाग से क्लियर करो कि कोई भी चीज़ जो है वो आसानी से मिल जाती है। आसानी से मिली हुई चीज़ की कभी भी इज्जत नहीं होती, बात याद रखना। होती भी है कभी पर उसका इज्जत, क्योंकि हम लोग कुछ भी करें, हम जॉब करते हो जॉब करें, ठीक है, हम पढ़ते हो पढ़ें,
हम कुछ भी करें, लेकिन एट द एंड हमें ये चीज़ समझनी होगी कि हमारे पास है क्या। ठीक है, अगर हम अपना माइंडसेट क्लियर कर रखते हैं कि हमें करना क्या है, तो हमें कभी भी डर नहीं लगेगा किसी भी चीज़ से या किसी भी बंदे से। क्योंकि डर डर जो है ना, ये इंसान की सबसे गंदी चीज़ है, क्योंकि जो इंसान डरता है ना उसको और डराया जाता है। ठीक है, तो अगर ज़िंदगी में ग्रो करना है, सबसे पहले अपने अंदर का जो भी डर है ना उसको बाहर निकाल के फेंक दो। किसी से डरने की जरूरत नहीं, जो भी बात कहनी है सिर्फ मुंह पे कहो। ठीक है, ये एक सबसे बड़ी क्वालिटी है जो इंसान को अपने अंदर डेवलप करनी है। दूसरी मेन चीज़ अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो, हम सबको पता है पैसे की कितनी कीमत है आज के टाइम पे, और उससे भी ज़्यादा कीमती है इंसान की हेल्थ। ठीक है, पैसा चलो इंसान है तो पैसा आ जाएगा, लेकिन जिसकी हेल्थ नहीं है वो कैसे काम करेगा, वो कैसे काम करेगा। ठीक है, तो मेन चीज़ है हेल्थ। तो हेल्थ के ऊपर काम करना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे। इंसान क्या करता है, पूरी ज़िंदगी लगाता है पैसे कमाने के पीछे, अपनी हेल्थ कौन देखता, दिन रात बस लगा रहता है पैसे कमाने पैसे कमाने पैसे कमाने। ठीक है, तूने पैसे कमा लिए, तेरी हेल्थ नहीं ठीक है, अब तू क्या करेगा, उस पैसे से अपनी हेल्थ ठीक करेगा। पहले पैसा कमाया, फिर उसी पैसे से अपने ऊपर लगाया, तूने किया क्या। तो हमेशा जब भी कोई काम स्टार्ट करना है, सबसे पहले अपना एक माइंडसेट बनाना है, अपने आप को काम डाउन रखना है और अपना डिसीजन बनाना है कि मुझे क्यों करना है। ठीक है, एक सिंपल सी बात है यार, सबसे पहले अपना वाई क्लियर करो। वाई, हम जब भी कोई अपना काम शुरू करते हैं, जब भी कुछ करते हैं ना, हमें सबसे पहले उसका वाई क्लियर होना चाहिए। जब तक हमें किसी भी चीज़ का वाई क्लियर नहीं होगा, उसका हाउ हमें क्लियर हो ही नहीं सकता। दैट इज़ अ प्रैक्टिकल सिंपल थिंग। आप पढ़ रहे हैं, अपने आप से पूछो मैं क्यों पढ़ रही हूँ या क्यों पढ़ रहा हूँ। राइट, आपको उसका आंसर खुद फाइंड आउट करना है कि मैं अगर ये काम कर रही हूँ, मैं ये जॉब कर रही हूँ, मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, वट आपको उसका वाई क्लियर करना है। जब आप उसका वाई क्लियर करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपको उसका हाउ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अपना वाई क्लियर करो, हाउ आपका ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। और दूसरी मेन चीज़ है, आपको पता होना चाहिए आपको करना क्या है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है कि हवा में बातें हैं या कुछ ऐसा नहीं है, आपको जो भी कुछ करना है, पढ़ना है, जॉब करनी है, खेलना है, जो उसमें सबसे पहले आपका इंटरेस्ट होना चाहिए और आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हवा में बातें हैं, किसी के कहने से स्टार्ट कर दें कुछ भी ऐसा। सबसे पहले खुद का माइंडसेट रखो कि हमें क्यों करना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक साल सभी ने यही करना है। और ये पक्की बात रही है, क्योंकि इंडिया में जो कंडीशन चल रही है अभी, आज के टाइम पे लॉकडाउन चल रहा है, पिछले साल भी लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद भी तो जिन लोगों ने भी स्टार्ट किया था उनकी इस टाइम पे जो चेक है वो भी बन चुके हैं, मतलब उनका एक वो लोग अच्छा खासा सोर्स ऑफ इनकम बन चुका है। अब उनको टेंशन नहीं है कि हमें जॉब मिले ना मिले, हमें सरकारी नौकरी ही चाहिए या वो वगैरह फलाना ढिमकाना। उनको अब इस बात की टेंशन नहीं है, उनको पता है हमारा फ्यूचर यहाँ पे पक्का है। उन्होंने एक डिसीजन बनाया, मेहनत किया। कई बार हम कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हैं ना, कुछ लोग मानते ही हैं अपनी फैमिली की बात, कुछ लोग नहीं मानते इसको। आपको अपना डिसीजन क्लियर रखना है, आपको क्यों करना है। ठीक है, अगर आपका डिसीजन पक्का है, आपको पता है कि वहाँ पे क्या चीज़ है। ठीक है, आप कोई भी काम इसलिए करते हो क्योंकि सबसे पहले आपको पता है कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा या क्या मिलेगा। राइट, तो अपना डिसीजन पक्का रखो, आपको जो भी करना है अपना एक माइंडसेट बनाओ और कभी भी किसी चीज़ को नेगेटिवली मत लो। अगर कोई चीज़ आती भी है तो उसको पॉजिटिव लो, नेगेटिव तरीके से मत लो। क्योंकि जितना आप नेगेटिव तरीके से लोगे वो चीज़ उतना जल्दी आपको उतना इम्पैक्ट करेगी आपके माइंड में। ठीक है, तो माइंड को क्लियर रखना है बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए आपको अपने माइंड को क्लियर रखना है कि आपको करना क्या है। बाकी किसी को कोई फोर्सफुली नहीं है कि आपको कुछ भी करो, आप पढ़ाई करते हो पढ़ाई करो। ठीक है, जॉब करते हो जॉब करो, स्पोर्ट्स में हो स्पोर्ट्स में खेलो, गाने सुनते हो गाने सुनो, जो भी आपका इंटरेस्ट है वो सब आपको काम करने हैं। इससे होगा एक कि आपका एक रूटीन वर्क रहेगा, आपको शेड्यूल वर्क रहेगा
और ये चीज़ें आपको करनी हो। बाकी मेन चीज़ ये है कि आज के टाइम पे अगर हमने देखा है, इनफैक्ट जिसने जैसे हम देख रहे हैं कि ये चीज़ ग्रो कर रही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। मानने वाले के ऊपर है यार, वो माने कि नहीं माने, लेकिन जो इंसान मान जाएगा ना, मेरे को यकीन है उसका फ्यूचर बन जाएगा यहाँ पे। क्योंकि मैंने खुद ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनकी गवर्नमेंट जॉब थी, अच्छी खासी सैलरी पे थी, और वो बंदे तक छोड़ के इसको कर रहे हैं। तो यहीं से पता चलता है यार, इसमें कुछ ऐसी बात है कि लोग एक्चुअल में इंटरेस्टेड है इस काम को करने के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब पे है कि आप चाहे 2 लाख की भी जॉब करते हो, वो आप उतना ही अर्न करेंगे, इससे ऊपर आप जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर आप अपने थोड़ी सी कैलकुलेशन लगा के या थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के अपनी इनकम को अच्छे से मैनेज करते हैं, तो आप अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एज सिंपल एज इजी एज वे, ठीक है। बस आपको अपना एक डिसीजन बनाना है और आपको ही करना है, ठीक है। कोई समझे ना समझे, कोई हेल्प करे ना करे, कोई सपोर्ट करे ना करे, आप अपने डिसीजन से खड़े रहें। आपको करना है तो आपको करना ही है। फिर उसके सोल्यूशन को फाइंड आउट करें कैसे करना है, ठीक है। और बहुत इजी से होता है यार, इस दुनिया में अगर कोई बंदा अगर कुछ काम कर रहा है ना, तो यार आप भी कर सकते हो उसमें। क्योंकि उसमें और आप में अगर एक चीज़ का फ़र्क है, वो माइंडसेट का, बस, और कोई फ़र्क नहीं है। अमीर और गरीब में सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क होता है, वो माइंडसेट। अमीर को पता होता है कि मुझे अमीर कैसे होना है, और गरीब को होता है मुझे गरीब कैसे रहना है, बस। कुछ फ़र्क नहीं। भगवान के घर पे सभी बंदे एक जैसे आए हैं, सभी के पास वैसी बॉडी है, वैसे 2 कान हैं, 2 आँखें हैं, 2 हाथ। सिर्फ फ़र्क है थॉट का, सिर्फ फ़र्क है माइंडसेट का, बस, और कोई फ़र्क नहीं है। अगर मेरे के पास 10 रुपये है ना, वो ये सोचेगा कि मैं आने वाले टाइम पे इस 10 रुपये का ऐसा क्या करूँ कि ये 10 रुपये मेरे को 10,000 का प्रॉफिट दे। मुझे नहीं पता कैसे दे, लेकिन मुझे दे, ठीक है। गरीब की सोच यार है कि आज का दिन निकल जाए, बस आज का दिन बन जाए, कल की देखेंगे, फिर वही हालत होती है। तो ये चीज़ हमें क्लियर कट पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली में हमें क्या करना है, ठीक है। कल को हमें जॉब भी करनी है, आप भी पढ़ रहे हैं, अपना एक सिस्टम भी सेट करना है, फ्यूचर बनाना। क्योंकि ये अभी हमारे खुद के हाथ में है। अभी हमारे मम्मी पापा कमा रहे हैं, उन्होंने अपने तरीके से कमाया है, उनके जो मम्मी पापा थे उन्होंने अपने तरीके से कमाया है। ये चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, तो हमें ये चीज़ समझनी होगी कि यार टाइम जो है वो चेंज होता है, टाइम के साथ सबको चेंज होना पड़ता है। जो हो जाता है अच्छी बात है, तो होना भी चाहिए, ठीक है। बाकी आप कुछ भी करो, अगर आपको जॉब में इंटरेस्टेड है बिल्कुल करनी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब का एक बेनिफिट है कि सिक्योर है, आप करो, मतलब काम ना करो या पैसे आपको आते रहेंगे। और दूसरा ये है कि जॉब सिक्योर है, कोई टेंशन नहीं है। मैक्सिमम इंडिया के लोग जॉब इसलिए नहीं करते कि उसको उसमें इंटरेस्ट है। अप्रॉक्सीमेटली 100 में से 90% लोग ऐसे हैं इसलिए जॉब नहीं करते कि उसमें उसको इंटरेस्ट है, इसलिए जॉब करते हैं क्योंकि उनको पता है एक बार जॉब लग गई, उसके बाद हम काम करें या ना करें पैसा आएगा, हमें जॉब करें। इंडिया में मैक्सिमम के लोगों की सोच ऐसी है कि हमें गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना ना पड़े, लेकिन पढ़ाना सब चाहते हैं, क्यों? काम नहीं करना है। ये रियलिटी है, ये इंडिया की ऐसी सोच है। इसी कारण से इंडिया में आज तक इतने अनएम्प्लॉयमेंट लोग बैठे हुए हैं घर पे, भाई हमें सरकारी नौकरी ही चाहिए, ठीक है भाई। जब तुमको सरकारी नौकरी ही चाहिए, तैयारियां करो उसके लिए। फिर मैं ये नहीं कहती कि गवर्नमेंट जॉब गलत है या नहीं है, मैं खुद गवर्नमेंट जॉब को अच्छा, बट एट दी एंड देखो कितना आप करोगे। हम पहले पढ़ते हैं, ठीक है, हमारा खुद का पढ़ाई का पहले एक फ़िक्स टाइम पीरियड है। अगर कोई बंदा ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसको 3 साल पहले पढ़ाई करनी है अच्छे से, उसके बाद उसको एक फिर वो तैयारी करेगा किसी गवर्नमेंट जॉब की, जिसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल लेते हैं, वो हार्डली रियली से कोई बीच में कोई हुआ। सेकंड,
वो लोग होते हैं जो फिर से अपना अटेम्प्ट देते हैं, निकालते हैं, उसमें से मेरिट कितनों का जाता है, कितने उसमें क्वालिफाई होते हैं, कितने निकल जाते हैं। कुछ लोगों का एक एक दो दो नंबरों से रह जाता है, ठीक है, फिर रो रहे हैं बैठ के भाई हमारी जॉब में। तो तुम्हारा दिमाग सड़ा हुआ है, तुम लोग क्यों उसके पीछे इतना वो कर रहे हो? अगर गवर्नमेंट जॉब है, एक अटैम्प्ट निकालो, दो निकालो, तीन निकालो, अपना टाइम देखो, पीछे वालों को देखो, पीछे देखो कि कितने साल तुम लोगों ने इसी चीज़ पे निकाल दी है। एक अटैम्प्ट में निकला, दो में निकला, उसके बाद ख़त्म, नहीं करना, छोड़ दो, कुछ और ट्राई करो, क्योंकि 3 साल तो लगेंगे ही लगेंगे, सीधी सी बात है। जितना टाइम निकालोगे, जितने में क्लियर करोगे उतना ही तुम, अगर एक में क्लियर करते हो सिंपल, दो में करते हो, तीन में करते हो, खत्म। आपका जॉब करने का सिर्फ एक मकसद होना चाहिए कि आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। आपको पुलिस में इंटरेस्ट है, आप उसके लिए जब काम करोगे ना, आपका वो काम प्लस आपका वो जो इंटेंशन जब मिक्स होगा तो आपको वो चीज़ को पुश करेगा करने में। लेकिन अगर आपने ये सोचा है यार हमें बस एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो हमारी ज़िंदगी सेट है, भाई ये चीज़ की गलती मत करियो, क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर एक जॉब से किसी की ज़िंदगी सेट हो सकती है ना यार, तो आज के टाइम पे जो हमारे बड़े बड़े सक्सेसफुल पीपल हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं, जैसे मैं बड़े सारे लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ती हूँ, जैसे मैं स्टीव जॉब्स की पढ़ती हूँ, वॉरेन बफेट की पढ़ती हूँ, और हमारे ये मार्क जकरबर्ग जिसने फेसबुक के फाउंडर हैं। इन सबको जब हम पढ़ते हैं तो इनमें क्या समझ आता है, ये तो उतने पढ़े लिखे भी नहीं है, मतलब ये लोग सक्सेसफुल है अपनी थॉट प्रोसेसिंग से, अपने माइंडसेट से, ठीक है। ये कोई नहीं कह सकता कि भाई आपके पास, इंडिया में सबसे बड़ी मेन चीज़ है कि लोग हर बंदे को जज करते हैं, तू वैसा है, तू वैसा है, तू वैसी है, तू वैसी है, तू रहे, खुद को नहीं देखते हैं कि हम कैसे हैं यार। जो इंसान खुद को देखता है ना वो कभी किसी को प्री जज नहीं करेगा। लेकिन यही चीज़ है, इंडिया में लोगों की सोच इतनी घटिया है ना, कोई कहने की बात नहीं, वो अपनी सोच पे काम कभी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। 90 से 50% लोग होंगे जो एक्चुअल में अपनी थिंकिंग को चेंज करते हैं और उनका लाइफ स्टाइल भी चेंज होता है, और उनकी ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिन्होंने की हैं वो आज हमारे सामने हैं और लोग मानते भी हैं। जिन्होंने नहीं की, जिनकी सोच ही एक लिमिटेड है, हम लोग सोचने में भी कंजूसी करते हैं, पैसों में तो हर लोग कंजूसी कर, हम लोग सोच में भी कंजूसी करते हैं, पता नहीं क्या होगा। तुम सोच के देखो, क्योंकि कोई भी चीज़ है ना वो हमारे माइंड में सबसे पहले बनती है, बाहर बाद में बनेगी, सबसे पहले माइंड में बनेगी, ठीक है। बेटर है अगर आप कुछ सोच रहे हो तो ढंग का सोचो, सही सोचो, ठीक है। अगर कुछ सोच रहे हो तो अगर नहीं सोचना है, गेम ओवर, मत सोचोगे, क्योंकि जैसे आप सोचोगे तो आपका माइंड उसके रिलेटेड आपको आंसर प्रोवाइड करेगा, उसको रास्ता दिखाएगा कि आपको इस प्रॉब्लम का ये सलूशन है। लेकिन अगर आप उस प्रॉब्लम को ही देखते रहोगे, सोल्यूशन को फाइंड आउट ही नहीं करोगे, तो आपको सिर्फ प्रॉब्लम की सलूशन दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो हमेशा सोल्यूशन को देखो, प्रॉब्लम के साथ ही सोल्यूशन आता है, लेकिन उसके लिए एक नज़र होनी चाहिए देखने। कुछ लोग प्रॉब्लम को ही देखते रहते हैं, सोल्यूशन को फाइंड आउट ही नहीं करते, तो सोल्यूशन को देखो, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि जॉब गलत चीज़ है, जॉब भी अच्छी चीज़ है और करनी चाहिए ट्राई, हम भी ट्राई करेंगे, ठीक है, लेकिन जिसमें इंटरेस्ट होगा, ठीक है। आज के टाइम पे लोगों को कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, कोई भी मिल जाए, कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, लेकिन मिल जाए, चाहे उसमें उसका इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, लेकिन गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, मिल गई, आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल गई, आपको नहीं पता आपको किस सेक्टर से मिली है, क्या उसका क्या है, आपको, मेरे को कोई गवर्नमेंट जॉब मिल गई, मुझे नहीं पता उसका क्या सेक्टर है क्या नहीं है, अब मुझे जब वहाँ पे काम करना पड़ेगा, मेरा मन करेगा उस काम को करने का, कभी नहीं करेगा। मैं वैसे भी वो काम कभी नहीं करती जिसमें मेरा इंटरेस्ट ना हो, कभी भी नहीं करती यार। एक बंदे का इंटरेस्ट नाम की कोई चीज़ होती है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है आप वो काम करो, नहीं है तो चाहे 2 लाख की भी है मैं छोड़ दूँगी उसको, लेकिन जो चीज़ में इंटरेस्ट है वो चाहे जितनी मर्जी उसको करो। और अगर आपको ऐसी जॉब मिल गई और आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या गारंटी है कि आप कितनी देर वहाँ पे काम करोगे?
क्योंकि जॉब तो गवर्नमेंट जॉब का एक बेनिफिट है कि सिक्योर जॉब है, ठीक है। जब गवर्नमेंट का स्टैंप वहाँ पे लगती है ना उस जॉब में, तो इंसान बड़ा एक वो रहता है कि वही हमारे पास गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। तो गलत इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, ये हम इंसानों की सोच के ऊपर है कि बिजनेस गलत है, जॉब सही है, ये गलत है, वो सही है। सही गलत इंसान की सोच पे डिपेंड करता है। कुछ चीज़ें एक्चुअल में गलत होती है, कुछ चीज़ें एक्चुअल में सही होती है। अब जो चीज़ गलत है, अब जब किसी को मार दोगे, उसका मर्डर करके आओगे, तो वो अब कोई बोलेगा कि तुमने सही काम किया, एक्चुअली वो काम गलत है। लेकिन अपना एक माइंडसेट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ में, पढ़ाई हो आपका, अ, कोई भी चीज़ हो यार जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो काम ज़रूर करें, करके देखें, और हमेशा एक लर्निंग एटीट्यूड अपने साथ रखें, जिससे जो सीखने को मिले सीख लें। क्योंकि आप उतनी ही जल्दी ग्रो करोगे जितना जल्दी आप सीखोगे। तो नई चीज़ों को सीखते रहिए, उससे एक्सपीरियंस लीजिए, उसको करके देखिए। बिकॉज़ अगर आपने नई चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर दिया, उसको प्रैक्टिकली करना शुरू कर दिया, आपकी सोच से और आपके साथ जो लोग रह रहे हैं उनकी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। चाहो तो प्रैक्टिकली आप करके देख लेना, क्योंकि उन्होंने कुछ सीखा नहीं, उन्होंने कुछ समझा नहीं, खुद कुछ प्रैक्टिकली किया नहीं अपने बेस पे। तो जब आप उन लोगों को सुनते हैं जिन्होंने एक्चुअल में अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ा है या कुछ किया है, चाहे थोड़ा सा ही किया है, लेकिन जब आप उनको सुनते हो, उनकी बायोग्राफीज़ को पढ़ते हो या उनको सुनते हो, तो लगता है यार नहीं, कुछ बात है इंसान में, उन्होंने कुछ ने किया है। तो यही चीज़ है कि हर कोई बंदा कर सकता है, बस उसको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए। मेन बात ये आती है, दूसरों पे भरोसा करने से पहले खुद पे भरोसा करो। आपको कोई कुछ भी बोले, आपका खुद पे भरोसा पक्का हो जाए कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। चाहे वो कोई भी काम हो, जॉब हो, पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो, म्यूज़िक हो, कुछ भी हो, आपका खुद पे भरोसा आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आप कोई भी गेम भी आप नहीं जीत सकते, ठीक है। कई बार इंसान को कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें नहीं आती हैं। जो चीज़ें आपको आती है उसको आप प्रैक्टिस करके और बेहतर कर सकते हो, और जो चीज़ आपको नहीं आती है उसमें आप सीख सकते हो, क्योंकि सीखने का और आगे बढ़ने का यही एक तरीका है। लर्न, लर्न का स्पेलिंग आता है LEARN। एल को काट दो, पीछे क्या होता है अर्न। मतलब जितना सीखोगे उतने ही ज़्यादा चांस है तुम्हारे अर्न करने के। तो पैसा कमाने के पीछे, पैसा कमाने के पीछे मत भागो, सीखने के पीछे भागो। तुम सीखो कोई भी काम, क्योंकि लर्न के अंदर ही अर्न छुपा हुआ है। लर्न तो एल को काट दो, पीछे पड़ जाएगा अर्न, ठीक है। ये मेन चीज़ें हैं, ये सीक्रेट्स हैं जो बड़े बड़े हमारे एंटरप्रेन्योरशिप है जिनको हम लोग देखते हैं, वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। वो पैसे कमाने के पीछे भागने, पहले सीखने के पीछे जल्दी काम होते हैं। जो जिसको सीखना आ गया वो कमा भी सकता है, ये पक्की चीज़ है। इसीलिए सीखने के पीछे भागो, जब आपको आ जाएगा आपको मनी मिलेगी, ठीक है। मनी ज़रूरी है, उसको पहले थोड़ा, मनी को पहले समझो कि पैसा क्या चीज़ है। हमें पता है पैसा कमाना है, लेकिन पैसे को तो समझो, पैसा अगर हम कमा लें तो उसको हम क्या करेंगे, गाड़ियाँ लेंगे या क्या करेंगे, ठीक है। गाड़ियाँ लेनी भी चाहिए अपने देश से, एक ही लाइफ मिली है यार, इसको इंजॉय नहीं करेंगे तो कब करना है। लेकिन मेन चीज़ आप पैसे की साइकोलॉजी को समझो पहले, कि पैसा अगर है तो इसका ऑरिजिनेट कहाँ कहाँ पे है, मल्टीप्लिकेशन कहाँ कहाँ पे है, और इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, ये तीन मेन चीज़ें हैं जो पैसे को डिस्क्राइब करती हैं। ऑरिजिनेशन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट और मल्टीप्लिकेशन, तो तीन मेन चीज़ है, तीन पॉइंट है पैसे को जानने के। व्हाट इज़ मनी। आपको 10 रुपये का नोट है, इसके ऊपर काम करो कि आने वाले हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद मैं इसको 50 रुपये में कन्वर्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, एनी हाउ।
आपका माइंड, आपको बस ये सोचना है, ठीक है, उस पर काम करना है, और आपका माइंड आपको वो सब आपके सामने वो अपॉर्चुनिटी रखेगा कि भाई ये ले, अब कर काम, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कमांड देनी पड़ेगी। तो बेटर है यार इस चीज़ पे अच्छी चीज़ रखो, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ जाएगी ना यहाँ से वही चीज़ बाहर आएगी। तो यहाँ पे आप जो भी फिल करते हो ना अपने ब्रेन में, तो ढंग का फिल किया करो। किताबें पढ़ते हो तो ढंग की पढ़ा करोगे, कुछ सुनते हो तो ढंग का सुना करोगे, कुछ देखते हो तो कुछ भी सही ढंग से देखा करोगे, क्योंकि जितने अच्छी चीज़ें आप लोग यहाँ पे डालोगे ना इम्पैक्ट वहाँ से वही आता है। तो बेटर है अच्छी चीज़ें यहाँ पे डालो, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा भी आता है। और फेल होने से मत डरो, ठीक है, और अपने आप के साथ खड़े रहो, अपनी स्ट्रेंथ से काम करो, ठीक है। अपने आप को देखो, हर इंसान में खूबियाँ और कमियाँ दोनों होती हैं। नज़रिया चाहिए उस चीज़ को देखने का, ठीक है, और किसी को प्रीजज मत करना यार प्लीज़। हम बड़े आसानी से किसी को भी पॉइंट आउट कर देते हैं, ऐसा मत करना, क्योंकि हमें नहीं पता वो बंदा अंदर से कैसा है। इंसान बाहर से तो बहुत अच्छे दिखा सकता है कपड़े शपड़े पहन के, लेकिन अंदर से वो क्या है ये वही जानता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम अभी अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। मैं इसको अपलोड कर दूँगी बाद में, इसको एडिट कर करके, कुछ अभी जो मुझे बनाई है उसको मैं एडिट करके बाद में डाल दूँगी। और बाकी का जो भी कंटेंट है वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। उसके लिए थैंक यू सो मच।